This video is in association with Real Restro. बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन सदन के परंपरा के मुताबिक वंदे मातरम बजाया गया। सारे विधायक अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन आरजेडी के ठाकुरगंज से विधायक सौद आलम अपने जगह से खड़े नहीं होते हैं। और उसके बाद जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप खड़े क्यों नहीं हुए, तो सौद आलम कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है और हमको खड़ा होने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद से बवाल मच गया। बवाल ऐसा कि आप एक विधानसभा की परंपरा का पालन नहीं कर रहे, तो आपको हक नहीं है कि आप उस विधानसभा में आकर बैठे। और इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी ऐसे देशद्रोही विधायकों को जो वंदे मातरम पर खड़ा नहीं होते हैं, अपने पार्टी में रहने की इजाजत देती है? क्या राष्ट्रीय जनता दल को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उनका कोई विधायक वंदे मातरम नहीं गाएगा, सदन में जब परंपरा को फॉलो किया जाएगा तो खड़ा नहीं होगा और पूछने पर यह कहकर भाग जाएगा कि यह कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है? अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रेल रेस्ट्रो द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो एक ऐसा ऐप है जो ट्रेन में आपकी सीट पर खाना पहुंचाता है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको शुद्ध और हाइजीनिक खाना चाहिए तो रेल रेस्ट्रो का ऐप डाउनलोड करिए, खाना ऑर्डर करिए और आपकी सीट पर खाना आ जाएगा। बहरहाल लौटते हैं आरजेडी के ठाकुरगंज से विधायक सौद आलम पर। सौद आलम वंदे मातरम जब बज रहा था विधानसभा में तो खड़े नहीं होते हैं और पूछने पर कहते हैं कि आप हमको खड़े होने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा आदमी जो विधानसभा में बैठता है, उसके बाद सदन के परंपरा के मुताबिक सदन के आखिरी दिन वंदे मातरम बजाया जाता है और वो आदमी खड़ा नहीं होता है। और उसके बाद आज सुशील मोदी ने ताबड़तोड़ 5 ट्वीट किए और ट्वीट करके उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से यह सवाल पूछा कि पार्टी बताए कि उन्होंने सौद आलम के विरुद्ध क्या कार्रवाई की। आगे सुशील मोदी लिखते हैं कि क्या राजद राष्ट्रगीत के अपमान को सही मानता है? और यह सवाल मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज है, इसीलिए क्योंकि जब परंपरा का फॉलो सबको करना पड़ता है तो सौद आलम कोई स्पेशल आदमी नहीं है। तो सुशील मोदी आगे लिखते हैं कि बिहार विधानसभा सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल राजद के एक विधायक ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत के समय खड़े न होकर इसका अपमान किया है। सुशील मोदी यह भी कहते हैं कि पिछले सत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 विधायकों ने वंदे मातरम का अपमान किया था और आज उस असदुद्दीन ओवैसी के 2 विधायक एआईएमआईएम से आरजेडी में चले गए और अब वो आरजेडी में भी रहकर वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। और इस पर राष्ट्रीय जनता दल कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो ये भी कह रहे हैं कि क्या छोटे पार्टी से बड़े पार्टी में जाने वाले विधायकों को इस बात की छूट होती है कि वो लोग राष्ट्रगीत का विरोध कर सके? आप समझिएगा, इस बात को कोई किसी को बाध्य तो नहीं कर सकता है, लेकिन सदन की एक परंपरा है कि सत्र के आखिरी दिन इसका समापन वंदे मातरम गाकर किया जाता है। और जब भी कोई वंदे मातरम गाता है तो अपने सीट से खड़े होकर वंदे मातरम गाने की परंपरा रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के ठाकुरगंज से विधायक सौद आलम अपनी सीट पर बैठे रह गए। भाजपा विधायकों ने उनको कहा कि आप अपनी सीट से खड़े होइए, राष्ट्रगीत को सम्मान दीजिए, फिर भी की हिम्मत इतनी थी कि सौद आलम अपने सीट से खड़े नहीं होते हैं। और उसके बाद आरजेडी के एक विधायक साहब सौद आलम को डिफेंड भी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि राष्ट्रगान पर खड़ा होना होता है। जब जन गण मन लोग गाते हैं तब आप खड़े होने के लिए बाध्य हैं, लेकिन जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना गाया जा रहा हो तो आपको खड़ा होने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और उनमें जो विधायक हैं उनकी क्या मानसिकता है। एक देश जहां वंदे मातरम की पूजा होती है, वंदे मातरम जब गाया जाता है तो सहर्ष भाव से सब लोग खड़े होकर उस गाने के अभिवादन में गाकर सीधा खड़े होकर उस गाने को गाते हैं। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने यह कह दिया कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है और हमको मन करेगा तो खड़ा होंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं खड़ा होंगे। और इस पर अब तक जो जन नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आई है। बाकी इस पर क्या अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।